Hello everyone, I'm Dr. Garima Sachi. Welcome you all in today's live session. ये कुछ क्वेश्चंस की लिस्ट है जो पेशेंट्स ने हमें फॉरवर्ड की थी, तो मैं क्वेश्चंस पढ़ के उनके रिप्लाई कर रही हूँ आप सभी को। वैक्सीन रिलेटेड क्वेरीज हैं ये। पहला है, वैक्सीन के कितने डोज हैं और कब कब लें कोविड से रिलेटेड। सो 2 वैक्सीन हैं और दोनों के 2 डोजेस लिए जाते हैं। पहली है कोविशील्ड, तो कोविशील्ड जो है उसके भी 2 डोजेस हैं और उन दोनों में 4 से 8 हफ्ते का अंतर है। और दूसरी है कोवैक्सीन, इनमें इसके भी 2 डोजेस हैं और 4 से 6 हफ्ते के अंतर पे दूसरा डोज लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, दोनों में से कोई भी वैक्सीन कभी भी लगवा सकते हैं अपनी चॉइस पे। तो ऐसा नहीं है, जो वैक्सीन सेंटर पे अवेलेबल होगी नियर बाय, आपको वही वैक्सीन लगेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन्हें वैक्सीन नहीं लगवाना चाहिए। तो जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं या फीड करवा रही मदर हैं या फिर जो कोरोना पेशेंट्स हैं, उन्हें तुरंत में वैक्सीन नहीं लेनी है। उन्हें कम से कम 1.5 से 2 महीने के डिफरेंस पे ही वैक्सीन लेनी है। और जो कोई बहुत सीरियस बीमारी से सफ़र कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ग्रेव्स डिसीज से सफ़र कर रहे हैं, उन्हें भी ये वैक्सीन नहीं लगवानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी वैक्सीन बेटर है। तो दोनों का इफेक्ट ही सेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोविड से रिकवरी हो गई तो क्या वैक्सीन लगवाना कंपलसरी है। तो इसका आंसर है यस, क्योंकि कोविड होने के बाद भी उसके री इन्फेक्शन के चांसेस हैं। एक बार जिसको कोविड हो गया है उसे दोबारा भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट वैक्सीन यदि कोविशील्ड की है तो क्या दूसरा डोज कोवैक्सीन का लगवा सकते हैं। तो आंसर है नहीं, जिसका डोज पहले लगेगा वही वैक्सीन अगले डोज में होगी। ऐसा नहीं है कि पहली वैक्सीन कोई और लगवाए और दूसरी कोई और। नेक्स्ट है, वैक्सीन के बाद भी मास्क पहनना होगा। तो वैक्सीन के बाद भी प्रिकॉशंस वैसे ही लेने हैं जैसे अभी चल रहे हैं। मास्क भी लगाना है, सैनिटाइज भी करना है और जितने भी प्रिकॉशन, सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह, वो सभी मेंटेन करना है इवन आफ्टर वैक्सीन। नेक्स्ट है, वैक्सीन के कितने दिन बाद एंटीबॉडीज बनेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंस्टाग्राम में आया था एक पेशेंट का। तो वैक्सीन के दोनों डोजेस के बाद कम से कम 2 से 3 हफ्ते का टाइम लगेगा, उसके बाद एंटीबॉडीज बनेंगी। तो ऐसा नहीं है कि वैक्सीन लगी आज और कल से बिल्कुल प्रिकॉशंस की ज़रूरत नहीं है और एकदम से सारी एंटीबॉडीज बन गई, ऐसा नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैक्सीन लगने के बाद सिम्टम्स क्या हैं। तो जहां वैक्सीन लग रही है जैसे हाथ में, तो वहां दर्द हो सकता है, सिर दर्द हो सकता है, चक्कर आ सकते हैं, बुखार आ सकता है और चिड़चिड़ाहट हो सकती है। तो कोई भी ऐसे सिम्टम हो जो थोड़े सिवियरिटी पे हो, थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहे हो आपको, तो आप इसके लिए डॉक्टर से कंसल्ट किए बिना मेडिसिन नहीं लेंगे। आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना ही होगा मेडिसिन के लिए। फीवर आ रहा है तो फीवर के लिए मेडिसिन लीजिए, चक्कर आ रहे हैं तो उसके लिए दवाई लीजिए, बट डॉक्टर से कंसल्ट करके, खुद से नहीं लेंगे। नेक्स्ट है, पीरियड्स के दौरान क्या वैक्सीन लें या उस टाइम वैक्सीन को अवॉइड करें। तो पीरियड्स एक नॉर्मल फिनोमिनन है, उसका वैक्सीन से कोई लेना देना नहीं है। और ये लास्ट क्वेश्चन आया है, वैक्सीन के बाद भी कोरोना हो सकता है। तो वैक्सीन 100% गारंटी नहीं है, बस ये प्रिवेंट कर रही है, एक प्रिकॉशन की तरह ये भी काम कर रही है एंटीबॉडीज बनाकर, लेकिन वैक्सीन्स भी फेल हो सकती हैं। तो सोशल डिस्टेंसिंग तब भी मेंटेन करें, मास्क लगाएं और सारे प्रिकॉशंस फॉलो करें, घर पे रहें, सुरक्षित रहें। और किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप वापस इसे कमेंट बॉक्स पे डाल सकते हैं, या तो नेक्स्ट लाइव सेशन में बता देंगे आपको, या फिर आपके कमेंट्स पे रिप्लाई कर देंगे। स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्दी। थैंक यू।